फ्रेंड्स, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमिनार के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेमिनार क्या होता है। देखिए, सेमिनार को हम हिंदी में भी सेमिनार बोलते हैं, इंग्लिश में भी सेमिनार बोलते हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं लेना है। सेमिनार के लिए केवल एक ही नाम है, वो है सेमिनार। सेमिनार को हम लोग कभी कभी संगोष्ठी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं इस पर क्या लिखा है। तो सेमिनार जो है अनुदेशन की एक विधि कही जा सकती है। ठीक है, सेमिनार जो है अनुदेशन की एक विधि कही जा सकती है। इसमें चिंतन स्तर के अधिगम के लिए, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, इसमें चिंतन स्तर के अधिगम के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। इस विधि को वर्तमान में काफ़ी सराहना प्राप्त हो रही है और इस प्रविधि को विभिन्न स्तरों पर अनुदेशन परिस्थितियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सेमिनार प्रविधि के प्रयोग करने में किसी प्रकरण का चयन किया जाता है। जो व्यक्ति तैयारी करते हैं उन्हें वक्ता यानी कि स्पीकर कहा जाता है और प्रकरण के विभिन्न पक्षों को एक से अधिक व्यक्ति अलग अलग प्रपत्र यहाँ पर, जो अलग अलग प्रपत्र है वो यहाँ पर तैयार करते हैं। दोस्तों, अगली बात करते हैं सेमिनार के उद्देश्य क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेमिनार, यानी कि सेमिनार के उद्देश्य यहाँ पर क्या क्या होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि सेमिनार किसी भी समस्यात्मक जो बिंदु है या अन्य किसी प्रकरण पर आधारित हो सकती है, जैसे कि जनसंख्या शिक्षा पर सेमिनार, जैसे कि आपदा प्रबंधन पर सेमिनार, जैसे कि विज्ञान की नई खोजों एवं विधियों पर सेमिनार, जैसे कि पाठ्यक्रम निर्माण एवं संशोधन पर सेमिनार। यानी कि सेमिनार जो है किसी भी समस्यात्मक बिंदु या अन्य किसी प्रकरण पर आधारित हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है, जैसे कि जनसंख्या से शिक्षा पर, आपदा प्रबंधन पर, विज्ञान की नई खोजों और विधियों पर, और अगला है पाठ्यक्रम निर्माण और संशोधन पर सेमिनार। अगले हम देखते हैं कि सेमिनार के सदस्य कौन कौन होते हैं। मेंबर ऑफ सेमिनार, यानी कि सेमिनार के सदस्य होते हैं। सबसे पहले इसमें होता है अनुदेशक, ठीक है। दूसरा होता है व्यवस्थापक, जो व्यवस्था करते हैं। तीसरा होता है सेमिनार के अध्यक्ष होते हैं। चौथा यहाँ पे याद रखना संचालक एवं संयोजक, जो संचालन करते हैं। और पांचवा होता है वक्ता, यानी कि बोलने वाला या संदर्भ सहयोगी। और छठवां यहाँ पे याद रखना आपको भागीदार या भाग लेने वाले। तो इस प्रकार से सेमिनार के जो है 6 सदस्य होते हैं, जिनमें पहला अनुदेशक है, दूसरा व्यवस्थापक है, तीसरा अध्यक्ष है, चौथा संचालक एवं संयोजक, पांचवा वक्ता या संदर्भ सहयोगी, छठवां यहाँ पे होते हैं भागीदार या फिर भाग लेने वाले। आगे इसमें लिखा है दोस्तों कि प्रायः सेमिनार की व्यवस्था एक कक्षा तथा विभाग के द्वारा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थाओं के स्तर पर की जाती है। जैसे कि हमको मालूम है कि जो सेमिनार होते हैं ये प्रायः कहाँ पर होती है, एक कक्षा और विभाग के द्वारा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में तथा शोध संस्था के स्तर पर की जाती है। और कुछ संस्थाओं में सेमिनार की व्यवस्था प्रति सप्ताह नियमित रूप से, यानी कि हर वीक जो है नियमित रूप से जो है यहाँ पर की जाती है। अगला पॉइंट हम इसे बात करते हैं। इसके अतिरिक्त विविध प्रकरणों पर सेमिनार के लिए कुछ संगठन प्रोत्साहित करते हैं। मतलब अलग अलग जो प्रकरण हैं उन पर सेमिनार के लिए बहुत सारे संगठन हैं जो प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जैसे कि SERT जो हम बोलते हैं, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान यानी कि जो UGC होती है ना। और यहाँ पे SCERT राज्य लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे जो NCERT होती है या फिर UGC जो होती है वो सेमिनार के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित यहाँ पर करते हैं। इस प्रकार की सेमिनार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं से व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। उनके व्यय के लिए संगठन आर्थिक सहायता यहाँ पर देते हैं। आगे हम बात करते हैं विचार गोष्ठी का प्रकरण पूर्व नियोजित होता है। देखिए, जो संगोष्ठी होती है, जो सेमिनार होती है, इसी को विचार गोष्ठी बोलते हैं और इसका जो प्रकरण है एक पूर्व नियोजित होता है। वक्ता अपने प्रपत्र की प्रतिलिपियां भी तैयार करा लेते हैं और सेमिनार के आरंभ में वितरण कर देते हैं। सेमिनार के कार्य संचालन के लिए सेमिनार भागीदारों यानी कि सेमिनार जो पार्टिसिपेंट्स में से ही अध्यक्ष का चयन उसी समय किया जाता है। सेमिनार के लिए अध्यक्ष पूर्व निर्धारित नहीं होता है। यदि सेमिनार एक दिन से अधिक चलती है तो अध्यक्ष का प्रतिदिन चयन किया जाता है।
सेमिनार के संचालन का उत्तरदायित्व तो अध्यक्ष का होता है। संचालन प्रक्रिया यानी कि मोड ऑफ ऑपरेशंस अध्यक्ष निर्धारित करता है। विचार गोष्ठी का अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रस्तुतिकरण के अंत में वाद विवाद किया जाएगा अथवा सभी वक्ताओं के द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने के उपरांत उस पर वाद विवाद का अवसर दिया जाएगा। तदनुसार सेमिनार का संचालन यहाँ पर किया जाता है। आगे हम इसमें बात करते हैं कि जो सेमिनार है यानी जो विचार गोष्ठी है ना, विचार गोष्ठी को सेमिनार बोलते हैं। तो सेमिनार यानी कि विचार गोष्ठी की उपयोगिता क्या होती है? यूटिलिटी ऑफ सेमिनार, तो विचार गोष्ठी अनुदेशन परिस्थितियां उत्पन्न करने की एक प्रभावशाली प्रविधि है। ठीक है, विचार गोष्ठी अनुदेशन परिस्थितियां उत्पन्न करने की एक प्रभावशाली प्रविधि है और इसके अधोलिखित उपयोग है, जैसे कि इस विधि के द्वारा शिक्षा के ज्ञानात्मक और भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इससे प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। प्रस्तुतिकरण तथा तर्क करने की क्षमताओं का विकास होता है। सेमिनार के उपयोग से उत्तम प्रकार की अधिगम आदतों का विकास होता है। शिक्षार्थी की अधिगम में तन्मयता होने लगती है। सेमिनार प्रविधि शिक्षार्थी केंद्रित होती है। यह स्वतंत्र अध्ययन यानी कि इंडिपेंडेंट स्टडी को प्रोत्साहित करती है। इसके द्वारा वाद विवाद में भाग लेने तथा बोलने के कौशल का विकास होता है। सेमिनार में शिक्षार्थी स्वाभाविक ढंग से सीखता है। इससे आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। शिक्षार्थी में सामाजिक और भावात्मक गुणों का भी विकास होता है और प्रकरण संबंधित निरीक्षण अनुभवों के प्रस्तुत करने का अवसर भी यहाँ पर मिलता है। इसके बाद लिमिटेशन ऑफ सेमिनार यानी कि सेमिनार की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि सेमिनार का जो आयोजन है खर्चीला होता है, बहुत ज़्यादा इसमें खर्च जो है बैठता है, तो सेमिनार का आयोजन खर्चीला होता है। और दूसरा है कि सेमिनार में समय जो है वो अधिक लगता है, खर्चा के साथ समय भी बहुत ज़्यादा इसमें लगता है। तीसरा, सेमिनार में वक्तागणों की व्यवस्था करना, वक्तागण यानी कि जो वक्ता हैं उनकी व्यवस्था करना कठिन कार्य होता है। चौथा, सेमिनार में तथ्यपूर्ण वार्ताकारों की कमी होती है, जो फैक्ट पे बात करें ऐसे तथ्यपूर्ण वार्ताकारों की कमी होती है। और पांचवा तक कुछ समय बाद है ना, कुछ टाइम के बाद में भाग लेने वाले की जो रुचि है ये कम होने लगती है भाई साहब, तो ये आपको याद रखना है।